नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 12 अगस्त से जो कि चल रही है, आज 24 अगस्त है। 24 अगस्त आज 2 शिफ्ट में पेपर आयोजित हुए हैं। साथियों, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो फिजिकल के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए थे, उसका भी हमने एक बेहतरीन सा वीडियो बनाया है। आप नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज़रूर देखें। और आपने जो परीक्षा अगर अभी तक दी है या आप देने वाले हैं, तो क्या स्कोर आपका रहता है, उसके आधार पे क्या आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप वहाँ से आकलन कर सकते हैं। साथ ही उस फिजिकल में नंबर आने के बाद और पेपर में नंबर जो आपके रहे होंगे, इसके आधार पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने तैयार किया है। तो आप उसको पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आप ये आकलन कर सकते हैं, स्व आकलन आप कर सकते हैं कि क्या आप वर्दी पहनने वाले हैं या नहीं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त को 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। हम पहले शिफ्ट की बात करते हैं। पहले शिफ्ट की अगर बात करें तो नागा जी का मेला, देखिए मेले आने शुरू हो गए। कल भी मैंने आपको बताया था, कल पीर उद्यान का मेला पूछा गया था, मैंने आपको बताया था। आज देखिए 2 मेले आ गए, मतलब लिंक तो चल रही है 12 अगस्त से ही। तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, साथ ही आप इनको देख के ये टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हुए रहिएगा। नागा जी का मेला आ चुका है, कहाँ आयोजित होता है? पोरसा में आयोजित होता है। पोरसा आया था, हालांकि इसमें याद रखेगा पोरसा ऑप्शन में पोरसा था, जगह का क्षेत्रीय जगह का नाम था, स्थानीय नाम था पोरसा, जिला मुरैना आता है। महामृत्युंजय का मेला यहाँ रीवा ही था, याद रखेगा। गोल्डन ब्लॉक किस शहर में, शहर का नाम है, किस शहर में एक खदान का नाम है, खान का नाम है, याद रखेगा। एक एरिया का नाम है ये गोल्डन ब्लॉक। तो याद रखिएगा आप, सिंगरौली या हम गए मध्य प्रदेश अभी तक भारतवर्ष में हीरे के लिए प्रसिद्ध था। अगर खदान की बात करें, अगर बहुमूल्य जो खनिज है उसकी अगर बात करें तो हीरे के रूप में प्रसिद्ध था। मगर सिंगरौली में गोल्डन ब्लॉक भी बनाया गया, यानी कि सोने के भी भंडार मिले हैं और इसके लिए भी माइनिंग शुरू हो चुकी है पिछले साल से, यानी कि 2022 से, याद रखेगा। तो गोल्डन ब्लॉक किस शहर में स्थित है ये खान? तो सिंगरौली में है, याद रखेगा। संगीत के मेहर घराने से संबंधित हैं, तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खां, ये संगीत का मेहर घराना, मेहर जो है वो आपका सतना जिले में है, इसको आप याद रखेगा। मीठी क्रांति संबंधित है, रिवोल्यूशंस, कृषि क्रांतियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो लाल हो, पीली हो, नीली हो, सब याद कर लीजिए। मीठी क्रांति संबंधित है शहद उत्पादन से। एशिया महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि धरातल के, अगर हम विश्व की बात करें तो यहाँ धरातल का पूछा गया है। संपूर्ण धरातल जो है, सरफेस जो है, इसका कितना प्रतिशत है? तो 8.8% आता है। साथियों, इसमें सिर्फ ज़मीन की 29% प्रतिशत भाग की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट 100% की बात हो रही है पृथ्वी के। तो उसका 8.8% है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्नों की तरफ चले। महारत्न कंपनियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। महारत्न कंपनियां बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं एक आपको बता देता हूँ, गेल, भेल और सेल, है ना, याद रखिएगा। ये हो गई आपकी 3, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा NTPC याद रखिएगा, ONGC याद रखिएगा आपका। इसके अगर बात करें नेचुरल, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC आपका हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखें दोस्तों, IOC याद रखें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, CIL याद रखें, कोल इंडिया लिमिटेड आप याद रखें। इसके अलावा HPCL आप याद रखें, BPCL आप याद रखें। ये आपका बहुत आसानी से आपने इनके टैंकर्स देखे होंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हो जाती है आपकी टोटल जो कंपनी हो जाती है, आपकी 9 कंपनी हो जाती हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं PGCIL आप कर सकते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा आप PFCIL कर सकते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आप कर सकते हैं। और इसके बाद में हाल ही में जो 12वीं भारत की महारत्न कंपनी बनी थी, ये थी आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो ये 12 महारत्न कंपनियां हैं, मैंने आपको यही बता दी है। बढ़िया तरीके से इनको फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। जो भी महारत्न कंपनियों से रिलेटेड प्रश्न आए, बढ़िया दीजिएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में कौन सा द्रव होता है? बहुत बढ़िया तरीके से पता है, पारा। ठीक है, याद रखिएगा। बिस्मार्क से रिलेटेड कल एक प्रश्न आया था, एकीकरण किसने किया था जर्मनी का? तो ओटो वन बिस्मार्क आंसर थे। और आज प्रश्न आ गया है, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर कब बने थे? तो ये बने थे 1862 में, याद रखिएगा। नमक का उपयोग खाने में क्यों किया जाता है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आयोडीन हमारे शरीर को बहुत न्यून मात्रा में, कम मात्रा में खनिजों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें एक आयोडीन भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होता है, सब तरह के खनिज होते हैं। आयोडीन की मात्रा भी शरीर में ज़रूरी होती है, जिस अगर बात करें, और वो पूर्ति कहाँ से होती है? हमारे खाने के नमक से होती है। इसके बाद आज बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, ये पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। हो सकता है कल आ जाए कि ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा भूदान आंदोलन इनसे संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न था, वनस्पति जगत, रोज प्रश्न आ रहे हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न, और जंतु जगत से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो साथियों ये थी पहली शिफ्ट जिसके कुछ प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। दूसरी शिफ्ट के जो अभी 7:30 सवा 7 बजे करीब छुट्टी है, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, और साथ ही हमने देखा है कि अब 1-2 दिनों से थोड़ा सा प्रश्नों का जो पैटर्न है, चाहे वो मैथ रीजनिंग का हो, वो चेंज हुआ है। कुछ हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके सामने मैथ्स रीजनिंग के भी टॉपिक जो आपके बेहतर होने ही चाहिए अगर आप कल देने जा रहे हैं पेपर, या आने वाले समय में अगर आप पेपर देने वाले हैं। तो ग्वालियर घराने से संबंधित एक प्रश्न है, घराने से संबंधित एक प्रश्न शुरू से आ रहे हैं। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा SI जूल। इसके अलावा अगर बात करें विश्व की जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न था, MP में हीरे के लिए प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? देखिए सोने के लिए प्रसिद्ध सिंगरौली आ चुका है मध्य प्रदेश से, हीरे के लिए प्रसिद्ध अब पन्ना आ चुका है। मतलब मध्य प्रदेश में अब तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट या और भी अन्य जो खनिज हैं इनसे संबंधित प्रश्न कल या आगामी परीक्षाओं में आने हैं, रट लीजिएगा इनको, ये मैं आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, मैथ्स से क्या प्रश्न, क्या कुछ टॉपिक आ रहे हैं, शायद किसी भी शिफ्ट की बात हो। कैलेंडर जो कि मैथ रीजनिंग दोनों का ही टॉपिक है, ये आ रहा है। टाइम एंड वर्क बढ़िया करके जाइएगा। लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, CI और SI, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, ये परीक्षाओं में आ रहे हैं। ये टॉपिक दिख रहे होंगे आपको, इनको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इनसे एक दो प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही गणित में सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही इन टॉपिकों को बढ़िया करके जाइए, हो सकता है काफ़ी अच्छे स्कोर आप करें। रीजनिंग की अगर बात करें, सीरीज से प्रश्न आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहे हैं, वर्ण अंक श्रृंखला और मिरर से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें मिरर इमेज आ रही है, 2 से 3 प्रश्न इसमें आ रहे हैं। साथियों याद रखिएगा, गणितीय संक्रियाएं बहुत आसान चैप्टर है, इससे भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। त्रिभुजाकृति, काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है त्रिभुज आकृति से। ट्रायंगल होता है जिसमें आकृति होती है, पूछी जाती है कितनी आकृति इसमें बताइएगा। वाटर इमेज से प्रश्न आ रहे हैं, मिरर से प्रश्न आ रहा है, वाटर इमेज से, और घड़ी से भी प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग में। तो साथियों ये वो एनालिसिस है, वो प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं आज की, और अब पूछे जा रहे हैं 12 अगस्त से। आप, मुझे यकीन है कि इन प्रश्नों को जानने के बाद, इन विषयों को, टॉपिकों को जानने के बाद आपको निश्चित ही इस परीक्षा में सहायता मिलेगी हमारी ओर से। मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो एनालिसिस है फिजिकल को लेकर और कट ऑफ को लेकर, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।